सौरभ दीक्षित ने जानकारी दी और क्या कुछ कहा उन्होंने एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र को, देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में, जो कि है एक्सक्लूसिव सिर्फ डिजिटल लाइव पर। आप बने रहिए हमारे साथ डिजिटल लाइव पर, डिजिटल भी लाइव भी। गांव में जाके सभी लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप झूठी मुकदमे द्वारा फिर से इसे स्टार्ट किया गया है। फेज 1 हमारा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक चलाया गया था, लगभग 80 दिनों तक। उसके बाद से हमने महसूस किया था कि हम लोगों ने देखा कि समाज में काफी जागरूकता आई और अपराध के आंकड़ों में भी काफी गिरावट आई थी। और इस बीच में फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन में भी ये देखा गया कि अन्य अपराधों में तो बहुत कमी आ गई इलेक्शंस में, लेकिन ये जो अपराध था हमारा, जिसमें कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, उसमें कमी नहीं आई। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से इसमें आप लोगों के लेवल पर जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। कारण उसका ये है कि लड़के लड़कियां क्यों घर छोड़ के चले जाते हैं, जब तक इसका आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसको हम आप रोक पाएंगे सिर्फ कानूनी प्राविधानों से। कानूनी प्राविधानों से आप इसे रोक नहीं सकते हैं जब तक कि लोगों के विचारों में आप परिवर्तन लाए, लोगों के व्यवहार में आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो ऑपरेशन जागृति हमारा यही आपके थोड़ी देर के लिए पानी वानी बांटना बंद करके प्लीज आप लोग बैठिए। का विषय है, इसका मतलब क्या, ये हमारे जो माताएं बहने हैं, ये हमारे भाई साहब लोग बैठे होंगे, आप लोग कमजोर हो गया, जनपद के अन्य भागों में रहने वालों से आप कमजोर हो गया, या कम जागरूक हो गया, कम पढ़े लिखे हो। कहीं न कहीं से आपके स्तर से इसकी उपेक्षा की जा रही है। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि लड़के लड़कियां ऐसे नहीं घर छोड़ के जाते हैं। लड़के जब 10-12 साल के होते हैं तो उनके अंदर शारीरिक बदलाव, जैविक बदलाव, बायोलॉजिकल बदलाव उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का, लड़के लड़की एक दूसरे आकर्षित होते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हम सारे लोग, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज, हम उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं देते, ऐसा कोई समय नहीं देते, ऐसा कोई स्पेस नहीं देते तो अपनी बात खुल करके आपसे शेयर कर सकें। कारण उसका यही है कि हम लोग कई बार ये होता है कि हम अपने बच्चों के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। उन्हें खाने, कपड़े, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो चिंतित होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चीज चल रही है, उनके मन में, दिमाग में क्या द्वंद्व चल रहा है विषय है। इसका मतलब क्या, ये हमारे जो माताएं बहने हैं, ये हमारे भाई साहब लोग बैठे होंगे, आप लोग कमजोर हो गया, जनपद के अन्य भागों में रहने वालों से आप कमजोर हो गया, या कम जागरूक हो गया, कम पढ़े लिखे हो। कहीं न कहीं से आपके स्तर से इसकी उपेक्षा की जा रही है। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि लड़के लड़कियां ऐसे नहीं घर छोड़ के जाते हैं। लड़के जब 10-12 साल के होते हैं तो उनके अंदर शारीरिक बदलाव, जैविक बदलाव, बायोलॉजिकल बदलाव उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का, लड़के लड़की एक दूसरे आकर्षित होते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हम सारे लोग, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज, हम उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं देते, ऐसा कोई समय नहीं देते, ऐसा कोई स्पेस नहीं देते तो अपनी बात खुल करके आपसे शेयर कर सकें। कारण उसका यही है कि हम लोग कई बार ये होता है कि हम अपने बच्चों के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। उन्हें खाने, कपड़े, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो चिंतित होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चीज चल रही है, उनके मन में, दिमाग में क्या द्वंद्व चल हुए हैं। तो आज की कार्यशाला पूरी सुनकर हम लोग जाएंगे। और कहा जाता है महिलाएं के पास जो छठी डिग्री होती है, 6th सेंस होता है, अगर उनके बच्चे में जरा सा भी असामान्य व्यवहार परिलक्षित होता है तो तुरंत पकड़ लेती हैं। लेकिन हमारी बहनें भी, माताएं भी इस चीज को इग्नोर करती हैं, उपेक्षा करती हैं, जबकि करने लायक नहीं है। जब भी कभी भी आप अपनी बेटी में, बेटे में इस तरह के बदलाव आप देखती हैं तो तत्काल उनकी आप मित्र बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, बड़ी बहन बन जाओ, सहेली बन जाओ, आप बड़े भाई बन जाओ, मित्र बन जाओ। उसके बाद उसे पूछो, बेटा कुछ दिन से, या बेटी तुम क्यों कुछ दिन से अनबने से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है?
तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हमसे बताओ। हमसे नहीं बताओ तो किससे बताओगे? जब आप इतना कहोगे तो निश्चित रूप से हिम्मत करेंगे आपसे कहने की। जब आपसे कहेंगे अपनी प्रॉब्लम को, तब आप उन्हें सही रूप से गाइड कर सकते हो। बनती है सरकार, शिक्षा शिक्षा से बनती है सरकार, शिक्षा से ना मुंह मोड़ना, शिक्षा से ना जी, शिक्षा है जीवन की। क्या नाम है आपका? मेरा बीना पुष्पा। जी, क्या आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है जागरण शक्ति का, मतलब ये महिला शक्ति के लिए, किस तरह की आपको मतलब ये जानकारी दी गई है? इसमें झूठे मुकदमे के बारे में जानकारी दी गई और बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए अपना अकेला न जाने दें, तो बता के घर पे उसकी जानकारी लें। बेटियाँ हमारी कहाँ जा रही हैं, इससे कौन सा संपर्क करना बच्चों से, जैसे कैसा प्यार करना चाहिए, बच्चों को प्यार से पूछे कहाँ गई थी बेटी, इसलिए बच्चों से प्यार से संबंध रखना चाहिए। इस कार्यक्रम को देखते हुए आपने क्या शिक्षा ली है? हमने बहुत सी शिक्षा दी है, समझी है कि गांव में जाके जागरूक करें, सब लोग बताएं, अपने बच्चों से प्यार से व्यवहार रखें। बच्चों को आए दिन झगड़े होते हैं, बच्चों की बात नहीं सुनते माँ बाप, बच्चे जब ये आगे बिगड़ते हैं बच्चे जाके। इसके अंतर्गत आज वार्ड नंबर 62 थाना रामगढ़ क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सत्तू सर और मैं और साथ ही साथ CSP और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जफर आलम जी तथा सिविल सोसाइटी के अखिलेश शर्मा जी, नीता चौधरी जी, स्वास्थ्य विभाग के 3 लोग इसमें प्रतिभाग किए। ऑपरेशन जागृति के जो 4 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, जो महिलाओं बालिकाओं के प्रति हिंसा अपराध, इसके अतिरिक्त झूठी FIR, साथ ही साथ इसमें जो साइबर अपराध है, इसके अलावा जो लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से आकर्षित होकर के घर छोड़ के चले जाते हैं, इन 4 मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। समाज से आए हुए लोगों ने यहाँ पे से जो विचार व्यक्त किए गए, इससे उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की। साथ ही साथ समाज की तरफ से भी ये आवाज़ आई कि इस तरह के अभियान को चलाया जाना चाहिए। उन्होंने भी इस अभियान को पूर्ण किया और कहा कि इस अभियान को हम जन जन तक पहुँचाएँगे और इस संपूर्ण रामगढ़ क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभियान से निश्चित रूप से लोगों के सामाजिक व्यवहार में, व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन होगा। सर, जैसे कि फेज 1 80 दिन तक चला था, ये फेज लगभग कितने दिनों तक? फेज 2 हमारा 20 दिनों तक चलेगा। कारण इसका है कि इसके बाद कांवड़ की है, मुहर्रम भी शुरू हो जाएंगे, 20 दिनों तक चलाया। बट ये हमारा बहुत ही सघन कार्यक्रम है, प्रतिदिन हर थाने के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त जब 20 जुलाई से स्कूल कॉलेज हमारे खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजों में भी हमारी आउटरीच होगी, वहाँ पर भी हम कार्यक्रम कराएंगे। हम लोग का प्रयास है कम से कम ऐसे जो वल्नरेबल एरिया है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और उनको उस तरह हम लोगों ने महसूस किया है, और इस 20 दिनों में हम 40% एरिया को हमें कवर करना है। उषा जी, जैसे आज जो थाना रामगढ़ क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया है ऑपरेशन जागृति फेज 2, इस कार्यक्रम को देखते हुए आपने किस तरह की मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई है? अच्छा लगा, मतलब सुनने में, मतलब आगे कि मतलब हम अपने बच्चों को समझाएंगे, मतलब जो समझाइए हमको, मतलब जानकारी दी है, तो मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब बच्चे में या कोई दिक्कत है, मतलब समस्या है, वो